घर में शिक्षा का दीपक नहीं जला है, उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना उद्देश्य। मतलब हम लोगों को गरीब, हम लोगों के परिवार में बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कम आदमी मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं शिक्षा पर, इसीलिए हम लोग शिक्षा पर ही ध्यान देते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल कार्यों के लिए हम लोग यहाँ बोधगया में आए हुए हैं। हम लोग के परिवार में बहुत कम पढ़े लिखे लड़का लड़की रहते हैं और औरत भी रहते हैं, उस सब पे भी हम काम करना चाहते हैं। दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान किस प्रकार से कार्य करती है? तो बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, बच्चों के साथ काम करने में, बच्चों के साथ जो होता है गरीब लोगों के साथ कुछ कुछ बांटना जाना। जिनके माता पिता अनपढ़ हैं वैसे बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश है हमारा। इस दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान है सर, कितने वर्षों से कार्य करते आ रही है? और तक वर्ष नवोदय में हम लोग अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं। असहाय परिवार के घर में ना तो खाने की है, ना रहने की है, ना कोई सोच है, ना समझ है, उन बच्चों को एक रास्ता मिल जाता है जो कि शिक्षा अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा कई जगहों पर हमने देखा है सर कि कंबल भी वितरण करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं? और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का जो मेंटेनेंस है वो किस प्रकार से होती है? एजुकेशन स्किल्ड हमारे बच्चे होंगे तो देश का नाम। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के बोधगया में है और बोधगया में दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में मौजूद हैं और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का एक कार्यालय है और कहीं न कहीं पिछले दिन दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का उद्घाटन था और उद्घाटन में कई सारे कार्यकर्ता जैसे बोधगया के बीडीओ साहब आए और फीता काटकर इस विद्यालय का दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किए। दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान आखिर है क्या, किस प्रकार से कार्य करती है, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले दशरथ मांझी शिक्षा संस्थान में कार्य करने वाले हमारे साथ पिंटू भारती सर हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं पिंटू कुमार भारती हूँ और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का फाउंडर के रूप में जाना जाता हूँ और यहाँ पे एजुकेशनल कार्यों के लिए हम लोग यहाँ बोधगया में आए हुए हैं। जी जी, पिछले दिन सर क्या बोलते हैं दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का उद्घाटन था, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? एक्चुअली हमारा संस्थान पहले गया जिला में चलता था और फिर अभी हमारा नालंदा जिला में चलता था, फिर वहाँ से हम लोग शिफ्ट किए खिजरसराय गया में और ये हमारा एक नया ब्रांच यहाँ पे शुरू किया गया है जहाँ हम लोगों ने उद्घाटन करवाया हमारे संस्थान के अध्यक्ष गरिमा कुमारी सुमन के द्वारा और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ साहब आशीष रंजन सर के साथ आए हुए थे यहाँ पे कुमोद रंजन सर, और वो वर्तमान में बोधगया के वीडियो हैं और उन्होंने आकर के हम लोगों को मार्गदर्शन किया कि और इसे बेहतर किया जा सकता है। जी, दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान किस प्रकार से कार्य करती है? बेसिकली संस्थान उन अशिक्षित परिवार के घरों में जाते हैं जहाँ पे उन्हें जिनके माता पिता अनपढ़ हैं वैसे बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश है हमारा। शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उन बच्चों को लाभान्वित कराने का उद्देश्य लेकर के एक हमारा प्रत्येक साल पायलट प्रोजेक्ट होता है। उस पायलट प्रोजेक्ट में 25 बच्चों को हम लोग गोद लेते हैं 10 महीने के लिए, 9 से 10 महीना रखते हैं और उन बच्चों को स्पेशली ट्रीटमेंट देते हैं, उनका नवोदय का तैयारी करवाते हैं, अम्बेडकर विद्यालय का तैयारी करवाते हैं और उन विद्यालयों में दाखिला करा के उन बच्चों को हम लोग देख रेख करते हैं, उनको फॉलोअप करते हैं। यही हमारा मिशन है कि जिनके घर में शिक्षा का दीपक नहीं जला है उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना उद्देश्य है। जी, इस दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान है सर, कितने वर्षों से कार्य करते आ रही है? और तकरीबन 2014 से कार्य करना शुरू किया है, पर ऑन रिकॉर्ड हमारा 2018 से हुआ है। ऑन रिकॉर्ड? हाँ, बोले तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और उस प्रक्रिया में हमारा लिस्टेड सारा चीज़ हुआ। प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे जो है यहाँ से एजुकेशन लेकर के जो है यहाँ से आगे जाएंगे? कई बच्चों को हम लोग ने कुछ जैसे हमारे बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे गए हैं, तो टोटल अप्रोक्स लगभग सैकड़ों बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाया है, उनको अभी भी हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं
हमारे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में भी इन फ्यूचर 1-2 महीना में हमें रिजल्ट आने की संभावना कुछ बच्चों को, जिसे मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। फिलहाल प्रत्येक वर्ष नवोदय में हम लोग अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं, जो कि हमारा एक टेकारी प्रखंड का बच्चा पास हुआ अभी उमंग राज, और एक महुएत का एक बच्चा पास हुआ कुंदन कुमार 2 साल में। आवासीय में जो है सेटलमेंट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, अंबेडकर विद्यालय जब नवोदय का एग्ज़ाम होता है, पास हुआ तो वहाँ पे चला गया, इनरोल्ड हो गया। जब वहाँ पे पास नहीं हुआ तो एक अंबेडकर विद्यालय, वहाँ पे भी एग्ज़ाम दिलवाते हैं, वहाँ पे जनरली हमारे बच्चे पास कर जाते हैं, उतना हम लोग तैयार कर देते हैं, तो उनको अंबेडकर विद्यालय में दाखिला कराते हैं। लगभग आवासीय विद्यालय में मतलब कि शिफ्ट करने का काम करते हैं, हाँ, तैयारी करवाने के जी बाद। बिल्कुल, चूँकि उन असहाय परिवार के घर में ना तो खाने की है, ना रहने की है, ना कोई सोच है, ना समझ है, उन बच्चों को एक रास्ता मिल जाता है जो कि शिक्षा अध्ययन आसानी से कर सकता है। सर, दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान के द्वारा कई जगहों पर हमने देखा है सर कि कंबल भी वितरण करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, और दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का जो मेंटेनेंस है वो किस प्रकार से होती है? एक्चुअली दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान विषम परिस्थिति में जन सेवा हित में लगा रहता है। प्रत्येक वर्ष जाड़ा के समय में हम लोग संस्थागत सहयोग आता है, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिकारी भी, ऑफिसर्स भी, उनका सहयोग आता है, संस्थागत सहयोग आता है। खास करके हमारे जो दोस्त हैं, नवोदयन दोस्त हैं, उन लोग भी हमें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इस मुहिम में, तो उसके माध्यम से इंडिविजुअल हमारा डोनेशन आता है और उस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। सर, ये दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान जो है, इसका आइडिया आपके माइंड में आया कैसे कि हम ज़मीन से उठाकर बच्चों को आईएएस अफसर बनाने तक की सोच रखें और इस प्रकार से शिक्षा की ज्योत जलाने का प्रयास किया? एक्चुअली मैं भी इसी समाज से हूँ जो गरीबताई को देखा है, अपने आंखों से अनुभव किया है, अपने दिलो दिमाग से। तो इस मुहिम में मैं नवोदय में गया पहली बार। अंबेडकर में मैंने 5th क्लास तक पढ़ाई किया। 5th के बाद 6 में मेरे को अंबेडकर से नवोदय में एडमिशन हो गया, वहाँ तक 10 तक पढ़ाई किया। फिर वहाँ से मैं पटना चला गया, पटना में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद दिल्ली चला गया, दिल्ली से बैचलर डिग्री किया। फिर उसके बाद इग्नू से मास्टर किया। तो जो मेरा बीच का कड़ी है, किस स्थिति में मैंने पढ़ाई किया, इवन इतना हुआ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होकर के लास्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गया ड्यू टू फिनेंशियल प्रॉब्लम। तो वैसे स्थिति में जब मैं वापस आया घर पे, तो मुझे लगा कि जब मेरे जैसा बच्चा दिल्ली से लौट सकता पढ़ाई छोड़ करके, तो उन गरीब असहाय परिवार के बच्चे का क्या हालत होगा। वो तो 5th में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 4 में ही काम करना शुरू कर देते। तो उनके लिए हम लोगों ने चिंतन किया कि मुझे काम करना, तो उन बच्चों के लिए करना जिनके माता पिता अनपढ़ हैं और वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। उन बच्चों को सुदृढ़ करने के लिए प्रण लेकर के हम लोगों ने काम किया, जिसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, अपार प्यार मिला, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसलिए हम इस काम को और मूर्त रूप दे रहे हैं। जी। दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में यदि बच्चे आना चाहते हैं तो क्या एज लिमिट रहेगा और क्या उसके लिए प्रक्रिया होगी? एक्चुअली हमारा संस्थान में बच्चे का नामकरण, इनरोलमेंट सिर्फ 6 क्लास के बच्चों के लिए होता है। बोले तो जो 5th में अध्ययनस्थ होता है, जिसकी उम्र 9 साल से 12 साल होते हैं, उन्हीं बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रत्येक वर्ष हम लोग नवोदय और अंबेडकर की तैयारी करवाते हैं विद्यालयों में प्रवेश दाखिला के लिए। तो उस स्थिति से एज हमारा रहना चाहिए। और तो और ये सबसे बड़े मेरे चयन प्रक्रिया में है कि सबसे पहले उन परिवार को इंडिविजुअल जाके हम लोग देखते हैं। मेरा संस्थागत टीम जाता है, उन बच्चे के गार्जियन से मिलता है, उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उनकी परिस्थिति को अवगत करते हैं, उसके बाद उस बच्चों को सिलेक्शन करते हैं। जी जी। यहाँ क्या क्या पढ़ाई की जा रही है? जैसे मैं आपके ऑफिस में आए तो कई सारे लैपटॉप भी देखे, किस मीडियम से होती है? क्या हिंदी से होती है या इंग्लिश, सारी चीज़ों की? एक्चुअली हमारा संस्थान में अभी यहाँ सेटअप हुआ है, जिसमें हम लोग स्किल डेवलपमेंट का भी काम करने जा रहे हैं। विदिन 3 मंथ्स हमारा एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम होगा, जिसमें कंप्यूटर हम लोग सिखाएंगे। जो बच्चे 8-9 में पढ़ करके छोड़ दिया है पढ़ाई, मजदूरी कर रहा है, जो पढ़ना जानता है इंग्लिश और लिखना जानता है हिंदी, तो उन बच्चों को स्किल्ड करने के लिए हम लोगों ने एक पहल किया है
कि वैसे बच्चों को छोटे छोटे 2-2 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और उनको MS ऑफिस कंप्यूटर के और सारे कोर्सेज उनको मुहैया कराएंगे। और हमारे पास उचित संसाधन भी है। हमारे यहाँ 6 कंप्यूटर्स हैं, वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और उन जो बच्चे को जो मजदूरी कर रहे हैं और 10th पास हैं, या तो जो भी अध्ययनस्थ बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ने के कगार पे हैं, तो उनको हम लोग कन्विंस करके उनको स्पोकन इंग्लिश के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं कि वो बच्चा स्पोकन इंग्लिश करे, ताकि वो हम अपना गरिमा को समझ पाए। चूँकि अपना समाज जो गरीब समाज होता है वो उनको इंग्लिश का महत्व ही नहीं पता है। टोटल इंग्लिश ही दुनिया कर रहा है। जो भी बड़े लोग बन रहे हैं, एक आधार होता है इंग्लिश को, और लोग गरीब समाज में इंग्लिश का वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो उस आधार से इंग्लिश को हम लोग प्रायोरिटी रख के उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोले। और उनको एज ए गाइड हम लोग शिफ्ट करते हैं। बोध गया तो बहुत बड़ा हमारा टूरिस्ट प्लेस है, देश के विभिन्न देश के लोग यहाँ पे आते हैं। तो उन बच्चों को एक गाइड करने का मौका मिलेगा, एज ए गाइड के रूप में वो काम कर सकता है। तो वैसे स्थिति में 2 मुहिम है हमारा यहाँ पे ये सारे सेटअप तैयार करने का, एजुकेशन में इंग्लिश स्पोकन और स्किल डेवलपमेंट। चलिए बहुत नमस्कार, आपका परिचय। नमस्कार सर, मेरा नाम कमला कुमारी जी। दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में आपकी क्या भूमिका है? मेरा इसमें है कि मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, देख रेख करती हूँ। उसको साथ जो ज़रूरतमंद सामान होता है, जो ज़रूरत उसके लिए होता है, मैं उसके साथ रहती हूँ, पूरा करती हूँ। और खाना दाना जो भी ज़रूरत है मैं सहयोगी पूरी तरह से मैं करती हूँ। आप कितने वर्षों से इसमें सेवा देते आ रहे हैं? इसमें 2017 से। अच्छा, ये जो बच्चों को कहीं ना कहीं ज़मीन से उठाकर बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, इस काम को कर कर कैसा फील करते हैं? जी, हमको बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, बच्चों के साथ काम करने में। बच्चों के साथ जो होता है, गरीब लोगों के साथ कुछ कुछ बांटना जाना। शिक्षा मतलब हम लोगों को गरीब, हम लोगों के परिवार में बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कम आदमी मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं शिक्षा पर। इसीलिए हम लोग शिक्षा पर ही ध्यान देते हैं कि हम लोग के परिवार में बहुत कम पढ़े लिखे लड़का लड़की रहते हैं और औरत भी रहते हैं, उस सब पे भी हम काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा का जोत जलाने का प्रयास करते हैं और लगातार कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। सर, कोरोना में भी कई अच्छा हस्बैंड वाइफ हाँ, अच्छा कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। सर, कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं आप निडर होकर के मास्क लगा के लोगों से मिलते रहे, लोगों को कंबल बहुत सारी चीज़ें देते रहे, वो कैसे कर लेते हैं सर? एक्चुअली कोरोना काल में विषम परिस्थिति सबके पास आ गया था। उस समय हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे संस्थागत, खास करके जैसे 2 लोग हमारे, एक IPS थे, IG बन चुके हैं और एक बड़े पोस्ट पे हैं, और अमरेंद्र कुमार सर, एक अम्बेडकर सर, उन्होंने मुझे बहुत सारे राशन की सामग्री भेजे थे। और दूसरा एक हमारा कोरोना काल में पार्टनर के रूप में थे बिहार दलित विकास समिति, BDVS करके एक संस्था है फादर रेंटो का, उन्होंने मुझे राशन भेजा था। तो कई हमारे यहाँ राशन की अपार संसाधन हो गए थे। तो एक कोविड जन सेवा करके एक योजना हम लोगों ने शुरू किया था सेवा करने के लिए। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से लाइसेंस ले करके अपना टीम बना के, दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का टीम बना करके लोगों को चिन्हित करके उन्हें दवा पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचाना और ये राशन पहुँचाना, और जो भी उन्हें समस्या है एम्बुलेंस पहुँचाना, ये सारे हम लोग टीम बना करके करते थे। ये दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान का आगे का क्या लक्ष्य है सर? मेन जो एक्चुअली ये संस्थान का उद्देश्य है कि जितना देश के सबसे निम्न जो गरीब परिवार के हैं उनको तक शिक्षा पहुंचना, उनको मुख्य धारा में जोड़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन स्किल्ड हमारे बच्चे होंगे तो देश का नाम। कहीं ना कहीं आपका सामाजिक सोच है सर, इस कार्य को करके कैसा फील करते हैं? हाँ, बहुत खुशी होता है, गौरवान्वित महसूस होता है कि इसको आप लोग भी सराह रहे हैं, और किसी को भी, कोई भी इंसान हो, उसको अगर काम को सराहते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है कि नहीं और इसको अच्छा से करें। तो वही हमारा प्रयास है।
तो पिंटू सर से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कहीं ना कहीं ज़मीन से जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, उन्हें उठाकर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, उनके घर में जो शिक्षा का एक अलग ज्योत जलाने का प्रयास करते हैं। आवासीय में और नवोदय विद्यालय में कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, उस विद्यालय तक जो है भेजने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चा IAS अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। बाकी इनके विचारधारा से किस प्रकार से सहमत है कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इनका जो दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान हो और ग्रोथ हो और गरीब से गरीब बच्चे भी इसका लुत्फ उठाए। तब तक के लिए